आज भागम भाग जिंदगी में लोग अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से तमाम रोग उनको घेर लेते हैं और अंत में काफ़ी परेशानी भी होती है। और इस समय देखा जा रहा है कि तमाम लोगों को पथरी की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जहां पर लोग तमाम जगहों पे जाकर के इलाज कराते हैं। कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है और अंत में बात यहां तक आ जाती है कि ऑपरेशन कराना पड़ता है। और सच में यह खान पान की वजह से ही तमाम रोग हम लोगों को घेर लेते हैं और पथरी रोग जो इस समय काफ़ी चर्चा में है और लोगों को हो भी रहा है। इसके बारे में होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर जे.एस. बिंद ने पथरी के इलाज के बारे में, उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में तथा समाधान के बारे में भी अपनी राय दी है और उन्होंने बताया है कि वास्तव में इसको हल्के में न ले। आइए देखते हैं डॉक्टर जे.एस. बिंद ने क्या कहा। मैं डॉक्टर जे.एस. बिंद, अमरावती होम्योपैथी, डॉक्टर माथुर के बगल में शिवनगर कॉलोनी गोपीगंज। आज के समय में जीवन शैली जो लोगों की है वो काफी बदल चुकी है, जिसकी वजह से आज करीब करीब देखा जा रहा है कि हर गांव में आपको 4-6 लोग पथरी के पेशेंट मिलते हैं। और अगर दुर्भाग्य से आपको पथरी हो जाती है, जैसे आपको गुर्दे में पथरी है या पेशाब की थैली में पथरी है या यूरेटर होता है उसमें पथरी है और एक जगह पथरी होती है पित्त की थैली में, अगर इन सभी जगहों पे पथरी अगर आपको होती है तो सबसे पहले आप होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलना चाहिए। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे इस पथरी का इलाज बहुत आसान होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इलाज का खर्च बहुत कम आता है। और एक बार मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो पित्त की थैली की पथरी है उसमें इलाज करवाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अगर महीने 2 महीने में पित्त की थैली पथरी ठीक होती है तो ठीक है, नहीं तो उसका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराना चाहिए। इसके अलावा गुर्दे में पथरी है, यूरेटर में है या पेशाब की थैली में है तो वहां की पथरी के लिए आप महीने 2 महीने 3 महीने आप होम्योपैथिक दवा करें, आपकी निश्चित रूप से पथरी ठीक हो जाएगी। हाँ, एक साइज पे भी निर्भर करता है कि पथरी की साइज कितनी है। अमूमन 10 से लेके 12 mm तक की पथरी आसानी से ठीक हो जाती है। खासकर हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोगों के यहाँ करीब मैक्सिमम 2 महीने समय लगता है, पथरी ठीक हो जाती है। और मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूंगा कि अगर हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं तो उन सभी को हम लोग निःशुल्क भी दवा देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आपका इलाज होना चाहिए, आपके पास पैसा हो चाहे ना हो, हम आपके इलाज के लिए तैयार हैं। आज के दौर में सबसे ज्यादा परहेज की जरूरत ये है कि आप ऐसा खान पान रखिए जिससे आपका पेट सही रहे। जब आपका पेट सही रहेगा तो आप पानी ज्यादा से ज्यादा पी पाएंगे और जब आप पानी ज्यादा से ज्यादा पी पाएंगे तो आपको पथरी होने की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए गरिष्ठ भोजन से बचें, तेल मसाले वाली चीजें कम से कम लें, हल्का भोजन जितना लेंगे उतना ज्यादा आप सही रहेंगे। पित्त के अलावा कहीं भी अगर पथरी होती है तो उसमें अमूमन हम लोग पालक, टमाटर, बैगन या तेल मसाले वाली चीजों से परहेज करने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर पित्त की थैली, आजकल सबसे बड़ी समस्या यह है कि पित्त की थैली और गुर्दे की पथरी में ज्यादातर दोनों जगह एक ही परहेज करने के लिए लोग बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पित्त की थैली में अगर आपको पथरी होती है तो उसमें आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा तेल मसाला बचाने की जरूरत है। उसमें पालक, टमाटर, जैसा कि लोग दोनों में मना करते हैं, लेकिन पित्त की थैली में अगर पथरी होती है तो उसमें आप पालक टमाटर खा सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन पित्त के अलावा कहीं और जगह पथरी है तो वहां पालक टमाटर आपको मना करना चाहिए। सबका अपना अपना अनुभव होता है, लेकिन मैं अपनी बताऊं तो हमारे यहाँ करीब 1.5 से 2 महीने समय लगता है पथरी के इलाज में। और पेशेंट जो भी हैं उनसे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन की जल्दबाजी बिल्कुल न करें, क्योंकि ऑपरेशन एक अंतिम उपाय है। जब तक आप और उपाय है आपके पास उसको आजमा लेना चाहिए, खासकर होम्योपैथिक दवा में। अगर संभव नहीं हो रहा है किसी भी दवा से तब आप ऑपरेशन कराएं।